नमस्कार दोस्तों, सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूँ राजदीप। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंडिया के प्रोजेक्ट एमका को लेकर। इससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। सालों की देरी के बाद सरकार ने एक नए इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप मॉडल को अप्रूव किया है, जिससे उम्मीद है कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की जो डेवलपमेंट स्पीड है वो बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम बहुत देर से उठा गया है? ये एक ऐसा डिसीजन है जो इस पूरे प्रोजेक्ट की पिक्चर को हो सकता है मे भी बदल सकता है, और आज हम इसी को एनालाइज करेंगे, इसी के ऊपर बात। देखिए, यहाँ पर ना हमें सबसे पहले कोर प्रॉब्लम को समझना होगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट में अब तेजी लाने की बात क्यों हो रही है। देखिए, सच तो यह है कि एमका प्रोजेक्ट सालों से सरकारी सुस्ती और धीमी निर्णय प्रक्रिया का शिकार रहा है। इंडियन एयरफोर्स एक तरफ अपने फाइटर स्क्वाड्रॉन्स की घटती संख्या से जूझ रही है, तो वही दूसरी तरफ हमारी पड़ोसी चाइना अपने J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को तेजी से अपने बेड़े में शामिल कर चुका है ऑलरेडी। जब हमारे विरोधी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तब हम फाइलों और कमिटीज में अटके क्यों हुए हैं। यह स्ट्रेटेजिक चैलेंज इतना बड़ा है कि इसका जवाब देने के लिए इंडिया को ना सिर्फ एक मॉडर्न फाइटर जेट चाहिए, बल्कि उसे समय पर बनाना भी होगा। और यही पर सरकार की अब तक की धीमी रफ्तार सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। देखिए, इस चैलेंज से निपटने के लिए सरकार ने अब जाकर एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अब किया जा रहा है। एमका प्रोग्राम, जिसे अब तक DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लीड कर रहे थे, अब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के तहत आगे बढ़ेगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो अब एमका प्रोजेक्ट में इंडिया की टॉप प्राइवेट कंपनीज भी शामिल होंगे। नाउ यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश की बड़ी प्राइवेट कंपनीज को इस राष्ट्रीय मिशन में शामिल करने का फैसला इतना देर से क्यों लिया गया। हाल ही में इस पार्टनरशिप के लिए इंडिया की 7 बड़ी कंपनीज ने अपनी बिड्स जमा की है, जिनमें L&T, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और अदानी डिफेंस जैसे नाम शामिल है। इनमें से किसी एक पार्टनर को सिलेक्ट करने का काम जल्दी ही एक हाई लेवल कमेटी करेगी। अब देखते हैं कि ये कमेटी कितनी जल्दी सिलेक्ट करती है। क्या 2 साल लगेंगे, क्या 3 साल लगेंगे, पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि एमका प्रोजेक्ट की जो स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। नाउ ये जो स्टेप है, ये ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत कैंपिंग को जमीन पर उतारने जैसा है, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर देश की सिक्योरिटी के लिए एक वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम बनाएगी। खबरें तो ये भी है कि L&T और BEL के कंसोर्टियम ने इस प्रोजेक्ट के लिए डायनामिक टेक्नोलॉजीज को भी अपने पार्टनर के तौर पर शामिल कर लिया है, जो दिखाता है कि इंडस्ट्री इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस है। अब यहाँ पर ना आपको समझना होगा कि एमका में इतना स्पेशल क्या है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि हवा में उड़ता एक सुपर कंप्यूटर है। सबसे पहले इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आता है। इसके स्पेशल डिजाइन और स्पेशल कोटिंग इसे दुश्मन के रडार पर ऑलमोस्ट इनविजिबल बना देती है। दूसरा है सुपर क्रूज। ये बिना आफ्टर बर्नर ऑन किए लंबे टाइम तक सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जिससे इसकी रेंज और स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। तीसरा आता है एडवांस्ड वेपन्स। ये ब्रह्मोस, NG और एस्ट्रा जैसे डेडली मिसाइल्स को अपने इंटरनल वेपन बे में छुपाकर ले जा सकता है, ताकि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें एक AI पावर्ड असिस्टेंट होगा जो पायलट को डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा और बैटलफील्ड में थ्रेट से आगाह करेगा। इन सभी डेवलपमेंट्स के बाद कागजों पर एमका की टाइमलाइन बेहतर दिख रही है। सरकार और DRDO का लक्ष्य है कि 2035 तक इसका प्रोडक्शन शुरू करना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हिस्ट्री और कई बार बदली गई डेडलाइंस को देखते हुए इस टाइमलाइन पर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकारी सुस्ती और नौकरशाही की जो आदतें है ना, क्या वो इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समय पर पूरा होने देंगी? एक बार जब एमका इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन गया, तो ये इस रीजन के पावर बैलेंस पर गहरा असर डालेगा। आई थिंक ये गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा अगर ये सिर्फ कागजों और वादों तक सीमित नहीं रह जाएगा। एक्चुअली इस पर काम जल्दी से होगा, तभी यह चीज पॉसिबल हो पाएगा। तो क्लियर है कि एमका प्रोग्राम अब अपने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक फेज में एंटर कर चुका है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडिया के पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम को एक नई हाइट पर ले जाने की कहानी है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा। इस नई पार्टनरशिप और इंजन डील पर आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार की ये जो तेजी देर आया दुरुस्त आया, या फिर
ये बहुत ही देर से उठाया गया एक छोटा कदम है। क्या इंडियन गवर्नमेंट 2035 की डेडलाइन को इस बार पूरा कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।